हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 26 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है, क्योंकि जो सेशन होने वाला है पहली बार ऐसा यूट्यूब में होगा कि आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपका टेस्ट भी होगा डेली। तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनिए और सभी पॉइंट को नोट भी कीजिएगा। डेली सुबह 6 बजे आपको लाइव आना है। सुबह 6 बजे मैं आपको यहाँ पर मिलूंगा करंट अफेयर्स के साथ, और इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है रूट एप्लीकेशन से। तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होगा। आज से ये जो सेशन है बहुत ही अलग होने वाला है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। लगातार मेहनत कीजिए, माता पिता के आशीर्वाद से एक न एक दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ में कमेंट बॉक्स पे भी पिन किया गया है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर विल दी फर्स्ट खेलो इंडिया वीमेंस जूडो टूर्नामेंट विल बी हेल्ड? तो कहां पर हो रहा है इसका आयोजन? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? गुवाहाटी में। देखिए, खेलो इंडिया टूर्नामेंट जो है ये 27 अगस्त 2022 से गुवाहाटी में शुरू हो रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र जो है गुवाहाटी में, वहां पर शुरू हो रहा है। दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? 1984 में इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों, देश भर में 4 जोन होंगे जहां पर टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो खेल है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। इन्होंने टूर्नामेंट का आयोजन किया है। इसमें टोटल 1.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, जो 4 क्षेत्र हैं, एक एक करके सारे क्षेत्रों को जान लेते हैं कब इसका आयोजन कब होने वाला है। तो सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे। तो पूर्वी क्षेत्र जो कि अगस्त में 27 अगस्त से 31 अगस्त तक इसका आयोजन चलेगा। पूर्वी क्षेत्र कहां पर? यानी गुवाहाटी में। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण क्षेत्र की, जो कि सितंबर 1 से लेके 5 तक चलेगा। ये कहां पर है? VKN मेनन स्टेडियम त्रिशूर केरल में है। उत्तर क्षेत्र में इसका आयोजन 5 से 9 सितंबर तक होगा, पेस्टल वुड स्कूल देहरादून उत्तराखंड में। और पश्चिम क्षेत्र सितंबर 11 से लेके 15 तक सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुजरात में इसका आयोजन होगा। ये चारों क्षेत्रों को आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा शुरू की गई है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा जर्मनी में शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है? जर्मनी में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, जर्मनी की कैपिटल और कनाडा की कैपिटल को देख लेते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। वहीं पे देखिए यहां पर जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, कनाडा की कैपिटल है ओटावा और बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। इन चारों राजधानियों को आप याद रखिएगा। अब ये हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है और ये क्यों चलाई गई है, आइए इसके कारण को समझते हैं। तो देखिए, कारण क्या है और किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो फ्रांस की एक कंपनी है, इसका नाम है एल्स्टॉम। एल्स्टॉम से 14 ट्रेनों के साथ जर्मन राज्य लोअर सैक्सनी में यह सेवा शुरू की गई है। तो कंपनी का नाम आप याद रखिएगा, यह है एल्स्टॉम। दोस्तों, क्यों चलाई गई है? हाइड्रोजन ट्रेन जो है, हाइड्रोजन जो है ये फ्यूचर का फ्यूल है, ये भविष्य का ईंधन है, फ्यूचर फ्यूल है, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं फैलाता, ये प्रदूषण नहीं करता है, हमारे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। और भारत का लक्ष्य भी है 2030 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया का लक्ष्य है। तो जलवायु को प्रदूषित करने वाली
जो डीजल इंजन है उससे छुटकारा पाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, क्यों इसको चलाया जा रहा है? तो ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है कैसे बनाया जाता है? इसका उत्पादन होता है पानी से। क्या प्रोसेस होती है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है और इससे जो एनर्जी बनती है उसे हम हाइड्रोजन एनर्जी कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अब कौन सा डिवाइस, कौन सा उपकरण इसके लिए जिम्मेदार होता है? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें धुएं की जगह H2O निकलता है, पानी निकलता है। तो दोस्तों, इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिल जाती है और पर्यावरण पे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी डिटेल्स को समझते हैं। जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जर्मनी के चांसलर का नाम आप याद रखिएगा। तो जर्मनी के चांसलर का नाम है ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। क्या राजधानी इसकी? बर्लिन है। और यहाँ पर 83 मिलियन की पॉपुलेशन है। इसके पहले कौन यहाँ के चांसलर थे? एंजेला मार्कल। कौन थे? एंजेला मार्कल। अभी हाल ही में इनको एक पुरस्कार भी मिला है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड द यूनेस्को पीस प्राइज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनेस्को पीस प्राइज किसे मिला है? हाल ही में एंजेला मार्कल को यह पुरस्कार मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसे मिला है? एंजेला मार्कल को यह पुरस्कार मिला है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन कौन है? ये रशिया के राष्ट्रपति हैं, रशिया के प्रेसिडेंट हैं। दलाई लामा कौन है? ये तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, 14 नंबर के आध्यात्मिक गुरु हैं। अब आइए समझते हैं पूरी बात को। एंजेला मार्केल ने ऐसा क्या कर दिया है कि इनको ये पुरस्कार मिला है? दोस्तों, जो शरणार्थी हैं उनका इन्होंने बहुत ज़्यादा स्वागत किया, अपने घर पे इनवाइट किया कि आप आइए, इसलिए इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें सीरिया से, इराक से, अफगानिस्तान से, इरिट्रिया से लगभग 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का इन्होंने स्वागत किया था, इसलिए ये पुरस्कार इनको मिला है। अब आइए यहाँ पर समझते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है किनके याद पे दिया जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है। तो आधिकारिक तौर पर इन्हें फेलिक्स हॉफोइट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार कहा जाता है, उनकी याद पे दिया जाता है। देखिए, ये जो पुरस्कार है शांति के बढ़ावे, यानी जो पीस को प्रमोट करते हैं, जो शांति को प्रमोट करते हैं और शोध करते हैं, सुरक्षित करने के लिए 1989 से प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हमने बात यूनेस्को की थी, तो यूनेस्को के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में इसके प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में आज़ादी क्वेस्ट इस मोबाइल गेम को किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च दी आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल गेम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हाल ही में जो लॉन्च किया गया है इसे अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। अनुराग ठाकुर जी के पास स्पोर्ट्स मंत्रालय है, ठीक है, खेल मंत्रालय है, साथ में इनके पास सूचना एवं इंफॉर्मेशन यानी ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है। अश्वनी वैष्णव जी के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास रेल मिनिस्ट्री है, ये रेल मंत्री हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद कौन है? इनके पास विदेश मंत्रालय है, ये एक फॉरेन मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। आइए सारी डिटेल्स को समझते हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया। आज़ादी क्वेस्ट जो है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के मौके पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने 75 क्या किए हैं, रामसर साइट घोषित किए हैं। इसका वीडियो आने वाला है, आप सभी तैयार रहिएगा। दोस्तों, 1 सितंबर को मैं आपको बता दूं, मैं महा मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं शाम को 7 बजे से। यहाँ पर मैं जनवरी से लेके अगस्त तक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो गेम है क्यों लॉन्च किया गया है, तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, तो उसकी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ये मोबाइल लर्निंग गेम किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका नाम है जिंगा इंडिया। उनके कोऑपरेशन से, ये है जिंगा इंडिया, इनके सहयोग से ये डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऐप और पोर्टल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐप की बात की है तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन निगरानी ऐप के बारे में। तो जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है, जो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक हैं उनको क्या कराना, उनकी शिकायत दर्ज कराना। जो भी उनकी शिकायतें हैं तो नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जन निगरानी ऐप की मदद से। कावल उथवी ऐप, इसे तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। इसके तहत क्या हो सकता है, अगर कोई नागरिक आपातकाल में है, यानी कोई इमरजेंसी है, तो वो पुलिस की सहायता ले सकता है, कहीं से पुलिस की सहायता ले सकता है, ये पुलिस की हेल्प ले सकता है। उत्सव पोर्टल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उत्सव पोर्टल का लक्ष्य है जो भारत में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, विभिन्न दर्शनीय स्थल हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना और भारत की जो पहुंच है विश्व तक पहुंचाना। नेक्स्ट है देश स्टैक ई पोर्टल, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मकसद क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ाना। नेक्स्ट है तंबाकू छोड़ो ऐप, आप नाम से जान रहे हैं तंबाकू छोड़ो ऐप तंबाकू को क्विट करने के लिए WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल संसद ऐप, तो डिजिटल संसद ऐप जो है, इसमें क्या होगा, आम नागरिक अपने सांसद के बारे में, संसद के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकाल सकता है। सांसद क्या कर रहे हैं, संसद में क्या चल रहा है, क्या कार्यवाही हो रही है, तो सब डिजिटल संसद ऐप की मदद से किया जा सकता है। नेक्स्ट है सारथी ऐप, तो सारथी ऐप को सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें किसकी मदद होगी, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान दिया जाएगा, उन्हें बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने ऐप और पोर्टल के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री में डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, इंटरनेशनल नियुक्तियों के बारे में, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के बारे में। मैं एक तरफ यहाँ पर बताऊँगा आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे विलियम रूटो, मैंने आपको पढ़ाया था, ये केन्या के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है जेम्स मारेप, ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ये प्रधानमंत्री बने हैं, पापुआ न्यू गिनी के ये प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुस्तावो पेट्रो, तो गुस्तावो पेट्रो ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के बने हैं, कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने हैं। अगली बात करेंगे हम अल्बानिया के प्रेसिडेंट की, तो इनका नाम है बजराम बेगच, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है दिनेश गुणवर्धने। मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही बदले गए हैं, दोनों ही नए बनाए गए हैं। वहाँ पर इकोनॉमिक इमरजेंसी चल रही है। श्रीलंका के हाल ही में नए PM बने दिनेश गुणवर्धने। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जिसके अंदर गुड़ होगा वही श्रीलंका को इस आपात से बाहर निकाल पाएगा। नेक्स्ट है कुवैत के प्रधानमंत्री, इनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलीम, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रानिल विक्रम सिंघे की, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति बने, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने।
इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित 1 नंबर आपका पक्का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में न्यू इंडिया पुस्तक किसके लेखों का संकलन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने की निश्चित संभावना है। तो न्यू इंडिया पुस्तक, ये जो लेखों का संकलन है, अरुण जेटली जी के द्वारा। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे कम समय के प्राइम मिनिस्टर थे। सुषमा स्वराज ये विदेश मंत्री थी। प्रमोद महाजन जी भी क्या थे? बीजेपी में बहुत बड़े नेता थे। अब आइए समझते हैं कि इसे लॉन्च किसने किया है। तो न्यू इंडिया पुस्तक को पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा, इनका क्या नाम है? इनका नाम है एम वेंकैया नायडू। तो पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो देखिए, एम वेंकैया नायडू किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे? पूछा जा सकता है 13वें। अभी हाल ही में 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम है जगदीप धनखड़। याद रखिएगा, हाल ही में बने। हाल ही में देश की 15th प्रेसिडेंट बनी है, इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों, न्यू इंडिया जो पुस्तक है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? किसके द्वारा? एम वेंकैया नायडू के द्वारा। देखिए, नायडू ने यह भी कहा है कि जेटली का जो सपना था वो भारत को एक मजबूत भारत बनाना था, भारत को एक शांतिपूर्ण भारत बनाना था। तो भारत के प्रति इनका एक सपना था। उस विजन को लेकर के इस बुक में सारी बातें बताई गई हैं। चलिए यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स की बात करेंगे, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर की बात आ रही है। तो सबसे पहले मैं बुक बात करूँ गीतांजलि श्री के द्वारा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार मिला, बुकर पुरस्कार मिला है, टॉम्ब ऑफ सैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगली बुक है जो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा जनजाति नायक, तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। नेक्स्ट है दोस्तों, हियर योर सेल्फ, इसे प्रेम रावत जी ने लिखा है। ठीक है। अगली बुक है क्वीन ऑफ फायर। अगली बुक है क्वीन ऑफ फायर, जो कि देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, दलाई लामा और डेसमंड टूटू, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है। अगली बुक बात करेंगे हम, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, जो कि बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट बुक है फियरलेस गवर्नेंस, इसे किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी पे आधारित बुक है, जिसको सागरिका घोष जी के द्वारा लिखा गया है। ममता बियॉन्ड 2021 को भी याद रखिएगा, जयंत घोषाल जी ने इस बुक को लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बांग्लादेश की मूल फहमीदा अजीम को 2022 के किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। देखिए, ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, और ऑस्कर अवार्ड सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए, ये जो पुरस्कार इनको मिला है, तो ये किसके लिए मिला है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका में एक ऑनलाइन पत्रिका है, इसका नाम है इनसाइडर। तो इनसाइडर के लिए काम करती हैं बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम। इन्हें 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनके साथ टोटल 4 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो 4 लोगों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हैं एंथनी डील कर्नल, दूसरे हैं जोस एडम्स, और तीसरे हैं वॉल्ट हिक्की, और एक और है फहमीदा अजीम। 4 लोगों को मिला है। दोस्तों, इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि चीन में उइगुरों में जो उत्पीड़न, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उसके बारे में उजागर किया था, इसलिए पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये कब शुरू हुआ है? 1917 में, 1970 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बेनामी लेन देन रोकथाम अधिनियम की किस धारा को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक ठहराया है? तो दोस्तों, हाल ही में सेक्शन 32 को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया है। तो बेनामी क्या होता है दोस्तों?
जब कोई प्रॉपर्टी हम किसी और के नाम कर देते हैं तो इसे बोला जाता है बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी हमने उससे क्या किया, किसी और के नाम, अपने किसी रिश्तेदार के नाम, अपने किसी दोस्त के नाम या फिर नौकर चाकर इनके नाम कर देते हैं, उन्हें बोलते बेनामी प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या प्रावधान है, पूरी बात को समझते हैं। तो देखिए हुआ क्या है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है, बेनामी लेन देन निवारण अधिनियम जो कि 1988 का प्रावधान है उसे क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उसे रद्द कर दिया है। और ये कहा है, पहले होता क्या था दोस्तों कि जो भी बेनामी में लिप्त व्यक्ति होते थे उन पर 3 साल का कारावास और जुर्माना या फिर दोनों ही लगाया जा सकता था। अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, अब ये जुर्माना नहीं लगेगा। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों प्रेजेंट में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन हैं, यूयू ललित, उदय उमेश ललित, किस नंबर के हैं, 49 नंबर के हैं। इनके पहले थे एनवी रमणा। तो दोस्तों प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार तथा हिमा कोहली की पीठ ने, इन्होंने क्या किया है, असंवैधानिक ठहराया है। चलिए यहां पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने इसमें टोटल 3 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, 3 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों अभी जो ओलंपियाड हुआ है, किस नंबर का ओलंपियाड हुआ है और कहां पर हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए अभी 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ है और इसकी पदक तालिका में सिंगापुर के साथ भारत को तीसरा स्थान मिला है। भारत को 3 यहाँ पर स्वर्ण मिले हैं। पहला है मेहुल बोरोत, मोहम्मद साहिल अख्तर और राघव गोयल। 2 यहाँ पर रजत हैं, अथर्व नीलेश महाजन और मलय केडिया। ओलंपियाड कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है जॉर्जिया के कुटैसी में, 14 से लेके 21 अगस्त 2022 तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, कहां पर हुई है, कहां पर संपन्न हुई है। हमारे भारत के रक्षा मंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये कहां पर हुई है, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ है, उज्बेकिस्तान में। तो रक्षा मंत्री ने इस बैठक में क्यों शामिल हुए हैं, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सारे रक्षा मंत्री जो इसको के सदस्य हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। और देखिए दोस्तों 2023 में भारत एक बैठक भी कर रहा है। 2023 में क्या करेगा, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ रक्षा मंत्रालय के लिए भारत में एक कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे स्को के बारे में, क्योंकि स्को की बात आ रही है। तो स्को का फुल फॉर्म क्या है, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन, याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है, 2001 में। कब हुई है, 2001 में। इसमें टोटल कितने देश शामिल है, 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं, इंडिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना। यदि आपसे पूछा जाए इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, तो चाइना में बीजिंग में इसका सचिवालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, स्वदेशी VLSRSM का सफल टेस्ट किसके द्वारा किया गया है। तो हाल ही में जो सफल टेस्ट है DRDO के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1958 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ये भारत के लिए वेपन्स बनाता है, भारत के लिए हथियार बनाने का काम करता है। और देखिए प्रेजेंट में जी सतीश रेड्डी इसके कौन है, चेयरमैन हैं। जी सतीश रेड्डी इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ हैं, जो किस नंबर के अध्यक्ष हैं, 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। तो देखिए इसकी लॉन्चिंग कहाँ पर की गई है, VLSRSAM की
तो VLSSAM की जो लॉन्चिंग की गई है चांदीपुर में की गई है। चांदीपुर कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। चांदीपुर उड़ीसा में इसकी लॉन्चिंग की गई है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षण किया गया है। दोस्तों ये क्या करेगा? ये एक बहुत ही उच्च गति वाला मानव रहित हवाई लक्ष्य के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज से उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहां पर करंट अफेयर्स की रस्मलाई आ गई है, यानी 2022 के प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। मैंने आपको बताया था कि 2021 की जगह 2022 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं अभिनव भारत। क्या बोलते हैं? अभिनव भारत। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत ने हाल ही में से जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निरस्त्रीकरण पर, इसे बोलते हैं डिसआर्मामेंट, यानी कि शस्त्रों के इस्तेमाल को कम करना। तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, इनका क्या नाम है? तो याद रखिएगा, अनुपम रे। क्या नाम है? अनुपम रे। दोस्तों अब मैं आपका यहां पर टेस्ट लेने वाला हूं। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका टेस्ट होगा। मैंने आपको बोला था जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका मैं टेस्ट लूंगा। तो पहला प्रश्न ये रहा, डेली पढ़ाऊंगा, डेली टेस्ट लूंगा। तो पहला प्रश्न ये रहा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? आपने पढ़ा है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। ग्रीन हाइड्रोजन में कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है? तो देखिए, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइजर का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत हुई है 2018 में। बेलारूस की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड, ओटावा, मिन्स्क, ज्यूरिच। तो इसका सही उत्तर है मिन्स्क। सारथी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सारथी ऐप को सेबी के द्वारा शुरू किया गया है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, ये पुस्तक किसने लिखी है? बिल गेट्स, किरण बेदी, सागरिका घोष, जयंत घोषाल। तो ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा। वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हैं? अनुराग ठाकुर, अश्वनी वैष्णव, अर्जुन मुंडा, प्रमोद महाजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुराग ठाकुर इसके प्रेजेंट में, ये खेल मंत्री भी हैं। रानिल विक्रमसिंघे किस देश के प्रेसिडेंट हैं? मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका के ये क्या है? प्रेसिडेंट हैं। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत किस साल से हुई है? 1918, 16, 17, 20। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपने पढ़ा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1918 से हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2001 में हुई है। तो डेली आप जो भी पढ़ेंगे उसका लास्ट में टेस्ट भी होगा। यूट्यूब में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो रोज पढ़ो, रोज उसी समय टेस्ट दो, और रात को टेलीग्राम में भी टेस्ट दो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब रिवीजन करने का समय हो गया है। 25 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम यहाँ पर रिवीजन भी करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, पैराग्वे में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? तो कल ही पढ़ाया था मैंने, भारतीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम दोराई स्वामी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो कल पढ़ाया था आपको, इनका नाम है राजेश वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गुजराती दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है 24 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? भारत में। भारत में कहां पर? भोपाल में। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भारत है। कौन है? भारत है। पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है, अभी मैंने आपको कल पढ़ाया था कि एक व्यक्ति पर अब 90 अंडे 90x उपलब्ध हैं। कौन सा देश अक्टूबर 2022 में आतंकवाद के खिलाफ यूएनएससी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है, एचपीसीएल ने किस राज्य में अपनी गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत राजस्थान राज्य से। कहां से? राजस्थान राज्य से की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रात की सफारी कहां पर शुरू की जाएगी? यूपी में। कहां पर? यूपी में, लखनऊ यूपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे? पंजाब में। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो प्रश्न आप सभी के सामने रहा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 26 अगस्त के रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।